शिक्षा का मतलब ये नहीं मकसद होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी हो। बोले जी, ना शिक्षा शिक्षा इसलिए भी दिया जाता है जी, ताकि वो अपना मूलभूत अधिकार समझे। जी, उसको ये समझ में आए कि हम किस लिए आए हैं, जी। ठीक ना? सामने वाले लोग किस लिए हैं। अच्छा सर, आप अभी जिस पोस्ट पर हैं सर, तो इसको मतलब इस पोस्ट का क्या नाम है सर? इसका अर्थ क्या होता है सर? देखिए, ये अंग्रेज़ ज़माना का ही पोस्ट हुआ करता था सार्जेंट, जी, एक मेजर का नाम सुने होंगे। जी, एक्चुअल में ये इसका पूरा नाम है रिज़र्व सब इंस्पेक्टर जी, और इसका जो होता है ना दूसरा नाम जी, सार्जेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारक्षक अवर निरीक्षक जी, और दूसरा हिंदी में इसको बोलते हैं परिचारी। जी, ये बिहार दरोगा के साथ ही बहाली आई थी। जी, ये हमारे लगभग पूरे बिहार में 450 सीट के आस-पास ये सीट है इसका। जी, इसका जो काम होता है जैसे सभी को पता होना चाहिए कि हमारे एसपी महोदय का 3 गो ऑफ़िस होता है। जी, एक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल ऑफ़िस होता है, एक पुलिस ऑफ़िस होता है, एक रिज़र्व ऑफ़िस। जी। तो ये रिज़र्व ऑफ़िस में मेनली हम लोगों का काम होता है अच्छा अक्सर। सर, ग्रुप डी में मतलब 32,000 कुछ मतलब समथिंग पोस्ट आया सर, तो इस पर हाँ, बच्चे कुछ नाराज़ हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेशक 32,438 पोस्ट है। जी, ओवरऑल इंडिया में 32,438 पोस्ट आया है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए सीसीए, जी, जिसको बोलते हैं रेलवे अप्रेंटिस कर लिया, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जी, जो एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनके लिए टोटल सीट का 20% सीट रिजर्व है। जी, अब बताइए 32,000 में 20% तो 32 दूना 64, जी, लगभग 6500 सीट उनके लिए रिजर्व हो गया। जी। अच्छा तो सर, ये जैसा कि आप बताएँ सर कि हम यादव समाज से आते हैं सर, हुँ। मतलब तो आप भी जैसे यादव समाज से आते हैं सर, आप भी मतलब गाय-भैंस चराए थे? जी, बिल्कुल चराए थे, उसमें नो डाउट, जी, लेकिन हम उतना भी नहीं चराए। हम ये नहीं बोलेंगे जो गाय-भैंस रखे हुए हैं वो गलत चीज़ है, जी, क्योंकि गाय-भैंस तो ज़रूरी ही है क्योंकि सभी को भाई दूध अभी चाहिए ही चाहिए। जी। बहुत सारे युवा जो होते हैं आजकल सर, मतलब मोबाइल के चक्कर में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब बहुत चलता है सर, तो उस हुँ, पर मतलब कैसे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए लोगों को? देखिए जो मोबाइल जो बनाए, जी, इसलिए नहीं बनाए थे कि दिन भर आप बिज़ी रहिए। जी। मतलब कहता है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध होता है जो हुँ। जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी, बिल्कुल, ये कथन सही है। जी, ये उत्कर्ष में जो पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर बोलते हैं, जी, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो जितना पिएगा वो उतना जी। दहाड़ेगा और अच्छा सर, मतलब दहाड़ता ये अभी भी देखने आप को जॉब मिलता है। हो गया सर, फिर भी मतलब बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप मतलब क्लास भी देते रहते हैं सर, हुँ, इसका हुँ। क्या राज है सर? देखिए, इसका ये राज है क्योंकि शुरू से मुझे पढ़ाने का आदत रहा है, झूठ क्या बोले। जी, जब भी हम पटना में रहे तो मुझे पढ़ाने का आदत रहा, तो जब हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं तो कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इसको थोड़ा इस तरह से बताता कोई जी, तो अच्छा रहता। फिर मुझे लगता है यार ये चीज़ तो हम जानते हैं। जी, ठीक ना? जी, क्यों ना बनाया जाए, क्यों ना एक वीडियो बना के हम डाल दें। जी, बेशक जो भी हो देखे या ना जी, देखे, लेकिन जब बना लेते हैं तो अपने आप में मुझे लगता है सैटिस्फाई हो जाते हैं। जी, चलो जो मैंने सोचा वो किया है, अब जी, देखना ना देखना उसकी बात है। अभी हम ग्रुप डी की आया वो भी बनाए वीडियो, जी। एक वीडियो कल रात में डाल दिए। फिर हम एक कौन से वीडियो चैनल पर डाल रहे हैं वीडियो सर? मेरा मिशन कॉम्पिटिशन बाय रॉबिन है, जी, उसमें डाल दिए। फिर अभी पोस्ट वाला डालेंगे क्योंकि रेलवे में जो पोस्ट अभी निकला 14 कैटेगरी का वो पोस्ट है। जी सर। रेलवे का लेवल 5 1 का भी? हाँ, लेवल 1 का है। जी, 5 डिपार्टमेंट निकाला है जिसमें पहला डिपार्टमेंट आपका ट्रैफ़िक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, मैकेनिकल हो गया और एक आपका हो गया ऑपरेटिंग बता दिए, ऑपरेटिंग ट्रैफ़िक। जी, ये सब मिला के जो है 14 कैटेगरी का पोस्ट, लेकिन 5 ही डिपार्टमेंट है। जी, वही 5 डिपार्टमेंट मिलके जो है 14 कैटेगरी का पोस्ट। जी, अब उस कैटेगरी में पोस्ट ऐसे-ऐसे हैं कि कुछ में तो सैलरी ही इनिशियल 60-70 हज़ार है। जी, ठीक ना? ये सबको नहीं पता है क्योंकि हम 7 साल रहे हैं तो बेशक हम 2 ही डिपार्टमेंट में रहे हैं, इंजीनियरिंग और ट्रैफ़िक में, जी, लेकिन मुझे अब 2 डिपार्टमेंट रहे हैं तो अदर डिपार्टमेंट के साथ भी काम रहता है। जी, जी, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो सब डिपार्टमेंट का कोर है वो, जी, सेंटर है वो, सबसे काम रहता है। तो हम लोग को पता है किस डिपार्टमेंट में क्या काम है जी, और किस डिपार्टमेंट में आके फिर से हम पढ़ने का टाइम मिले जी। और अच्छा तैयारी कर सकें, दूसरी नौकरी में जा अच्छा सकें। सर, ग्रुप डी में मतलब 32,000 कुछ मतलब समथिंग पोस्ट आया सर, तो इस पर हाँ, बच्चे कुछ नाराज़ हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेशक 32,438 पोस्ट है। जी, ओवरऑल इंडिया में 32,438 पोस्ट आया है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए सीसीए, जी, जिसको बोलते हैं रेलवे अप्रेंटिस कर लिया, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जी, जो एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनके लिए टोटल सीट का 20% सीट रिजर्व है। जी, अब बताइए 32,000 में 20% तो 32 दूना 64, जी, लगभग 6500 सीट उनके लिए रिजर्व हो गया। जी। बचा इसके पास कितना 26,000 के लगभग। 26,000 कहाँ 24,000 के आसपास, 24,000 से भी कम सीट 26,000 हाँ, के आसपास सीट बचा। जी, उसमें भी डिसेबिलिटी वालों के लिए सीट है। जी, तो मिला-जुला के 24-25 हज़ार सीट बचेगा आपके पास। जी, 24-25 हज़ार सीट इतना 16-17 गो आरआरसी है आपका, जी। क्या आपको कम नहीं लग रहा है? बहुत कम लग रहा हमारा है। 150 करोड़ की आबादी में जी, इतना कम सीट निकला। बेशक 150 करोड़ आबादी लोग सभी नहीं भरेंगे, जी, लेकिन
जितना स्टूडेंट है उसके रेशियो में तो वैकेंसी भाई नगण्य के लगभग बराबर 2 है। करोड़ तो मतलब एप्लीकेशन जाएगा सर। एकदम एप्लीकेशन जाएगा, इसलिए सरकार से हम लोग उम्मीद करेंगे, जी। ठीक ना? अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इसकी बहाली को बढ़ाया जाए, जी। और क्योंकि जिन भाई अब मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं हुआ, उनको मतलब इनमें मौका दिया जाए उनको। एकदम बिल्कुल मौका दिया जाए, तैयारी। ऐसे भी इस बार रेलवे एक अच्छा काम की है कि चलिए 3 साल एक्स्ट्रा एज दिए हैं, जी। जो 2020 में हमारा कोरोना महामारी पूरी दुनिया में आई, जी। तो उसमें हमारा भारत भी तबाह था, जी। तो उस दौरान क्या हुआ कि वैकेंसी भी नहीं आई। जी। वैकेंसी नहीं आई तो उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं थी। जी। अब जिसका मैक्सिमम एज था वो तो एक्सपायर कर गया, जी। तो उसके कारण 3 साल इस बार दिया गया है। जी। जो 18 से 33 साल हुआ करता था जी। मिनिमम टू मैक्सिमम एज, जी। इस बार मिनिमम टू मैक्सिमम है 18 से 36 साल। तो सर सरकार से क्या अपील करेंगे सर जाते-जाते कि मतलब किस तरह से बच्चों को और मतलब ज़्यादा बहाली दें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हम करें? तो यही बोलेंगे कि आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, जी। ठीक ना? जैसे हमारा बीपीएससी कैलेंडर जारी कर देते हैं, टाइम जी। टू टाइम नोटिफिकेशन निकालते हैं, जी। प्रीलिम्स लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फाइनल मेरिट दे देते हैं। आप भी कैलेंडर जारी कर दीजिए, जी। ठीक ना? जितने सारे हो, ये नहीं कि जो भी डिपार्टमेंट कैलेंडर जारी कर दीजिए, जी। आप 100 ही सीट निकालिए, जी। लेकिन टाइम पे निकालिए, टाइम पे एग्जाम लीजिए, जी। टाइम पे मेरिट दीजिए, टाइम पे ज्वाइनिंग मतलब करवा नियमित दीजिए। बहाली दें। हाँ, नियमित बहाली दे, ये ना कि जितना मतलब अभी फॉर्म दिया 4 साल के बाद एग्जाम लिए फिर वो ज्वाइनिंग किए। अब 4 साल के बाद, अब 5 साल के बाद बहाली देंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ जाएगा और अब जी। नंबर ऑफ सीट नहीं बढ़ाएँगे, जी। तो इसमें दिक्कत तो आ ही जाएगी अच्छा स्टूडेंट सर, को। जैसा कि आप बताएँ सर मतलब अपना जर्नी के बारे में बताएँ सर, लेकिन आप नालंदा पुलिस लाइन में भी आपका ज्वाइनिंग है सर, मतलब ड्यूटी है सर। तो नालंदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपराधिक घटनाओं पर मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एक सड़क दुर्घटना, जी। एक आपराधिक दुर्घटना, आप जी। सोचिएगा दोनों को हम ज़ीरो कर दें, ये संभव नहीं है। जी। कम किया जा सकता है, इसके लिए सरकार और सरकार की टीम, जो पुलिस टीम है, निरंतर प्रयासरत है। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाना गश्ती हमेशा गश्ती करते रहता है, रात्रि गश्ती जाता है, इवन हम लोग भी जाते हैं, हमारे एसपी महोदय भी जाते हैं। जी। बात ये आता है कि अपराध, आप जैसे अभी, अब हम कैसे जानेंगे आप इंसान हैं कि अपराध? हम तो ये समझते हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इंसान हैं, जी। ठीक ना? तो होता क्या है, अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि अगले दिन ये कुछ काम करेगा, आपराधिक जैसी घटनाओं को अंजाम देगा, कुछ नहीं। जी। तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, या हमारा टीम काम करते रहता है। अब उसी में आप एक इंसान आदमी भी उस तरह कर दिया तो आपराधिक घटना हो गई। जी। तो इस पे लगाम लगाया जा रहा है, निरंतर सरकार काम कर रही है। हम यही कहेंगे, सिर्फ ये आप लोग ये उम्मीद करके बैठेंगे कि पूरी तरीके से सरकार और पुलिस टीम ही काम करे, जी। तो ये भी एक हमको लगता है कहीं न कहीं लैचेज है हमारे और पब्लिक के बीच। जी। ये पब्लिक को भी समझना है कि मुझे क्या करना है, जी। ठीक ना? मेरा जो बनता है वही कीजिए, आप गलत कामों को अंजाम नहीं दीजिए। इससे भी आपका आपराधिक घटना रुकेगी। और ये सिर्फ पब्लिक उम्मीद लगा के नहीं बैठे कि ये पुलिस ही सिर्फ रोकेगी, ये आपका भी दायित्व बनता है। जी। जब कुछ होता है तो आप बोलते हैं कि ये पुलिस काम करेगी, लेकिन संविधान में ऐसा सिर्फ नहीं लिखा गया है कि मेरे द्वारा ही उस रूल को इन्फोर्स करवाया जाए, लागू करवाया जाए। ये आप भी करवा सकते हैं, ये अपने आप में भी आप ढाल सकते हैं। ये जैसे जैसे चेंजेज आएगा, आपराधिक घटनाएं बिल्कुल घटती मतलब कहीं जाएंगी। न कहीं सर आप मतलब लोगों को ये जागरूक करना चाहेंगे कि पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली। बिल्कुल फ्रेंडली, जैसे बहुत जगह हम देखते हैं, हम लोगों के द्वारा अच्छा काम किया जाता है, आप लोग भी नहीं दिखाते हैं। जी। मीडिया को बोला जाता है कि पूरी हमारे देश का चौथा स्तंभ है। जी। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि यदि पुलिस परिवार की तरफ से जी। या पुलिस कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उस सराहनीय कार्य कर रहा है तो उसे सराहा जाए, जी। पब्लिक के बीच दिखाया जाए, देखिए पुलिस। लेकिन हम अक्सर देखते हैं जी। कि मीडिया क्या करती है, पुलिस 100 काम अच्छा किया, एक गलत काम कर दिया तो तुरंत बोलते हैं, मीडिया लेके जाते हैं, देखिए अभी पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है। इससे क्या होता है, हम लोगों का मनोबल थोड़ा घटता है, जी। ठीक नहीं? यार इतना अच्छा काम रहे फिर भी ये, अरे होता है, हम लोग इंसान हैं, सबसे गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उन सारी चीज़ों, हम ये नहीं कहते हमारी गलती को नहीं दिखाया जाए, जी। ठीक ना? अब भ्रष्टाचार को दिखाइए, जहाँ पर मतलब गलत ऑफिसर हैं, जहाँ पर हाँ। गलत कर रहे हैं तो उनको भी दिखाना ज़रूरी है। हाँ, एकदम बिल्कुल लेकिन जहाँ पर दिखाइए। अगर सही काम कर रही हाँ, है पुलिस तो उसको भी दिखाना है, दिखाइए, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छे काम को भी दिखाइए, बुरे काम को भी दिखाइए। हम जी। ये नहीं कर रहे हैं कि गलत काम को मत दिखाइए, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है जी। दिखाइए, जहाँ लेकिन अच्छा काम हो रहा है उसको ज़रूर अच्छा सर, दिखाइए। वैसे सभी मीडिया को अपील वैसे है। पुलिस पदाधिकारियों को क्या करना चाहेंगे सर जो अपने मतलब थाना भ्रष्टाचारी करते हैं सर, जो गरीब लोगों का मतलब बात नहीं सुनते सर? ऐसे देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारा चीज़ क्या है, हम लोग ऊपर-ऊपर ही समझते हैं, क्योंकि जो आम लोग है उसको क्या पता है रूल क्या है। जी। किसी को पकड़ के लाया तो उसको लगता है कि जानबूझ के लाया, अरे ऐसा बात नहीं है भाई। जी। जब तक कहीं ना कुछ पेपर में नहीं लिखा होगा तब तक कोई पकड़ नहीं सकता। सीधे किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार है। जी। ये चीज़ को खुद आप समझिए, जब रियलाइज होंगे उस चीज़ से तो आपको लगेगा नहीं ये गलत नहीं है। जी। अच्छा सर, आप अभी जिस पोस्ट पर हैं सर, तो इसको मतलब इस पोस्ट का क्या नाम है सर? इसका अर्थ क्या होता है सर? जैसे आप सार्जेंट पर भी
देखिए ये अंग्रेज जमाना का ही पोस्ट हुआ करता था, सार्जेंट। जी। एक मेजर का नाम सुने हम। जी। एक्चुअल में ये इसका पूरा नाम है रिजर्व सब इंस्पेक्टर, जी। और इसका जो होता है ना दूसरा नाम जी। सार्जेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारक्षक अवर निरीक्षक, जी। और दूसरा हिंदी में इसको बोलते हैं परिचारी। जी। ये बिहार दरोगा के साथ ही बहाली आई थी। जी। ये हमारे लगभग पूरे बिहार में 450 सीट के आसपास ये सीट है इसका। जी। इसमें 2 बार बहाली आई। 2019 बैच का जब दरोगा की बहाली आई तो उसमें 215 सीट आया सार्जेंट का, जी। तो उसमें 215 बहाल हुए। उसके पहले 2014 में एक आया था आपका सचिवालय की बहाली। जी। उस समय बीएसएससी ही लेता था एग्जाम, तो उसमें भी सार्जेंट का और दरोगा और सचिवालय तीनों एक ही बार एग्जाम होता था, तो उसमें भी सार्जेंट का 6-7 पोस्ट था। जी। और फिर हम लोग का बहाली 2020 में जो नोटिफिकेशन आया 2213 सीट, उसमें 215 है। इस प्रकार मिला के टोटल अभी 430 के आसपास ये सीट है। इसका जो काम होता है, जिससे सभी को पता होना चाहिए कि हमारे एसपी महोदय का 3 गो ऑफिस होता है। जी। एक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है, एक पुलिस ऑफिस होता है, एक रिजर्व ऑफिस। जी। तो ये रिजर्व ऑफिस में मेनली हम लोगों का काम होता है। जी, पुलिस लाइन। हाँ, पुलिस लाइन जिसको बोलते हैं पुलिस लाइन, और रिजर्व ऑफिस को रक्षित कार्यालय। यहीं से सारा जिला जो है हमारा जितना पुलिसिंग व्यवस्था होता तो सर मतलब जाते-जाते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर जो मतलब पढ़ाई छोड़कर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं? देखिए डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना चाहिए। एक अभी हम एक लड़का की बात करेंगे, जमुई का ही ज्वाइन किए। जी। वो 2004 में पटना गए, फिर वापस आ गए, फिर पढ़े, जी। और अभी जाके 2024 में उनका हुआ। आप जी। समझ सकते हैं क्या उसके पास एकदम ये पेशेंस रहा होगा, जो धैर्य बना के रखे होंगे, संयम बना के, काबिले तारीफ है भाई। अच्छा तो सर, ये जैसा कि आप बताएं सर कि हम यादव समाज से आते हैं सर, मतलब तो आप भी जैसे यादव समाज से आते हैं सर, बहुत सारे यादव होते हैं जो गाय भैंस में लगे हुए रहते हैं सर, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन लोग को क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी मतलब गाय भैंस चराए थे? जी बिल्कुल चराए थे, उसमें नो डाउट, लेकिन हम उतना भी नहीं चराए। हम ये नहीं बोलेंगे जो गाय भैंस रखे हुए हैं वो गलत चीज़ है, जी। क्योंकि गाय भैंस तो ज़रूरी ही है, क्योंकि सभी को भाई दूध अभी चाहिए ही चाहिए। जी। तो जो गाय भैंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें उनको फ़ायदा नहीं है। यदि आप गाय भैंस रखे हुए हैं, तो गाय भैंस को रखिए, अच्छी तरीके से रखिए। जी। यदि आपके बच्चे हैं, तो उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए, पहले उसको एजुकेशन दीजिए। जी। नौकरी हो चाहे ना हो, शिक्षा का मतलब एकमात्र ये नहीं होता है कि मुझे नौकरी ही मिले, जी। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जी। वो सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। सामाजिक जीवन क्या होता है, आर्थिक जीवन क्या होता है, जी। ये चीज़ वो समझने लगेगा तो कुछ भी करके वो कमा मतलब लेगा। जीवन जीने के लिए कहीं न कहीं हाँ, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी ये है। नहीं कि मतलब सिर्फ़ मन में बैठा लेना चाहिए कि मतलब नौकरी ही करना है। शिक्षा का मतलब ये नहीं मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी हो। बोले जी। ना शिक्षा शिक्षा इसलिए भी दिया जाता है जी। ताकि वो अपना मूलभूत अधिकार समझे। जी। उसको ये समझ में आए कि हम किस लिए आए हैं। जी। ठीक ना? सामने वाले लोग किस लिए हैं। जी। ठीक ना? सभी प्राणियों का वो क्या मतलब अपना जीने का तरीका क्या होता है, ये तभी से जान पाएँगे जब आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, या तो कुछ आपको शिक्षा आपके अंदर होगा तो। नहीं तो जो शिक्षित नहीं होते हैं, आप उसको कुछ बोलिएगा तो वो कुछ करेगा। अच्छा सर, जाते-जाते एक और सवाल रहेगा सर कि बहुत सारे युवा जो होते हैं आजकल सर, मतलब मोबाइल के चक्कर में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब बहुत चलता है सर, तो उस पर मतलब कैसे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए लोगों को? देखिए, जो मोबाइल जो बनाए, जी। इसलिए नहीं बनाए थे कि दिन भर आप बिज़ी रहिए। जी। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसे तो हम अनुरोध करेंगे कि जो भी सोशल मीडिया वाले जो आपके पास चैनल वगैरह ये सब जो भी उसको हटा दीजिए। जी। जैसे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जी। ये सब बिल्कुल हटा के रखिए। वो सब क्या करता है, हमारे समय को बर्बाद करता है। माइंड को डाइवर्ट करता है। एकदम माइंड को डाइवर्ट करता है। ये यही धीरे-धीरे क्या होता है, एक-दूसरे से कनेक्ट हुए, बातचीत किए, क्योंकि अभी के ज़माना वैसा है नहीं कि सामने वाला भी लड़की लड़का को समझे, लड़का लड़की को। जी। और ये वो दोनों का भी गलती नहीं है, जी। क्योंकि हार्मोनल चेंजेज़ जब हमारे शरीर में होता है इस एज में, जो टीनेजर होते हैं, जी। जो हम लोग बोलते हैं 13 से जो 19 साल तक का होता है, जी। इसमें मतलब किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कुछ करने का जी। कि कुछ भी कर सकता है। इस एज को जो बैलेंस कर लिया, जी। वो समझिए उसके लिए कोई भी मंजिल आसान है। जी। तो ये चीज़ आप समझिए, टीनेजर को आप अपना बचाइए। जी। हम ये नहीं कहते हैं दोस्ती करना गलत बात है, जी। प्यार करना गलत बात है, जी। लेकिन प्यार का अर्थ क्या होता है, उसे समझते हुए यदि किया जाए तो अपने वो लक्ष्य भी को एक पूरा सही है। करने। हाँ, तो वो भी एक सही चीज़ है। बहुत ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों जी। सफल होते हैं और अपना एक ज़िंदगी जीते हैं। चलिए सर से बातचीत किए और सर काफ़ी अच्छा मतलब बताए हैं, और सर का जैसा मतलब जर्नी रहा है, जर्नी के बारे में बताए हैं और काफ़ी मोटिवेशनल बातें भी कहे हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ अभी मौजूद थे एएसआई रोबिन कुमार यादव सर। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।